प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। अपन हेलोजन जो डेरिवेटिव चैप्टर है उसके अंदर 4 टाइप के डेरिवेटिव पढ़े थे। मोनो हेलो डेरिवेटिव, डाई हेलो डेरिवेटिव, ट्राई हेलो डेरिवेटिव और टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। तो आज के इस वीडियो में अपन लेके आए हैं टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो आज की हेडिंग रहेगी अपनी टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब इस टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर अपने सिलेबस के अंदर एक एग्जांपल है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या है जी? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या मैं इसको बोल सकता हूं टेट्रा क्लोरो मेथेन, और जिसका एग्जाम्पल होता है CCl4। जनरली बच्चों इसे बोलते हैं पायरीन। क्या बोलते हैं जी? पायरीन। तो आज की अपनी हेडिंग रहेगी कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी टेट्रा क्लोरोमेथेन यानी पायरीन यानी CCl4। तो सबसे पहले बच्चों अपन इसके अंदर पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो अपनी हेडिंग रहेगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी आपके कार्बन टेट्रा क्लोराइड के सिंथेसिस या फॉर्मेशन और प्रिपरेशन के मुख्य रूप से कई मेथड्स हैं, लेकिन अपना जो सिलेबस है उसके अंदर जनरली 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो है बच्चों वो है क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। हम क्या करवाएंगे? मेथेन का क्लोरीनेशन कराएंगे। तो अपने पास फॉर्मेशन होगा बच्चों कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। मीन्स अपन लेके चलेंगे मेथेन, इसकी रिएक्शंस करवाएंगे बच्चों Cl2 के साथ और एक्सेस Cl2 एक्सेस में लेंगे और सनलाइट की प्रेजेंस काम करेगी, यानी HNO। टेम्परेचर जो होगा वो इसमें होगा 673 केल्विन यानी 673 केल्विन। तो CH4 जब Cl2 के एक्सेस में रिएक्शन करेगा मीन्स 4Cl2, तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा बच्चों CCl4 प्लस में 4HCl। यही अपना है CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो फर्स्ट मेथड अपने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ इस रिएक्शंस के अंदर अपन ने पीछे भी 2-3 बार पढ़ लिया है। इस रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए 3 स्टेप से गुजरना होता है। फर्स्ट स्टेप होती है बच्चों चेन इनिशिएशन स्टेप, सेकंड होती है चेन प्रोपेगेशन और चेन इलोंगेशन स्टेप, और थर्ड होती है बच्चों चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो अपन ने इस रिएक्शंस की ओवरऑल जो आपकी कंप्लीट रिएक्शन है उसी को लिखा है, क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड बच्चों हम पढ़ेंगे क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। आपके पास क्लोरोफॉर्म है, उस क्लोरोफॉर्म का यदि आप क्या करवा दो, क्लोरीनेशन करवा दो, तभी बच्चों फॉर्मेशन होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। मीन्स ये आपका होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसकी रिएक्शन करवाओ Cl2, और यहाँ केस रहेगा लिमिटेड अमाउंट। ये लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए, और वही आपकी प्रेजेंस काम करेगी बच्चों सनलाइट यानी HNO की प्रेजेंस काम करेगी। तो यहाँ बच्चों जो प्रोडक्ट मिलेगा वही CCl4 मिलेगा, साथ में बन जाएगा बच्चों HCl, यानी ये भी अपना ये मिल गया CCl4। तो दूसरा अपना मेथड यहाँ पढ़ लिया अपने क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो 2 मेथड अपने कंप्लीट कर लिए, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन और सेकंड अपने पढ़ा है क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। और इसकी कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रिपरेशन का थर्ड मेथड आता है क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो तीसरी रिएक्शन है क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड
जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 C डबल बॉन्ड S और डबल बॉन्ड S, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो अपन क्या करवाएंगे बच्चों, कार्बन डाइसल्फाइड का हम करवाएंगे बच्चों क्लोरीनेशन, कार्बन डाइसल्फाइड का क्लोरीनेशन करवाएंगे। उस केस में भी बच्चों प्रोडक्ट जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो देखिएगा आपके पास है कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2, इसकी रिएक्शन करवाओ बच्चों आप क्लोरीन के साथ, और यहाँ प्रेजेंस चाहिएगी AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में चाहिएगी बच्चों हीट। तो यहाँ प्रोडक्ट अपने को मिलेगा CCl4 और साथ में मिलेगा बच्चों H2Cl2 डाई सल्फर डाई क्लोरीन, यानी ये होगा S और Cl और Cl, ये प्रोडक्ट अपने को यहां मिलेगा डाई सल्फर डाई क्लोराइड। अब देखिएगा यहाँ रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए 3Cl2 यदि अपन ले लेते हैं तो बन जाती है 3 2 ये 6 हो गए, 2 ये रहे 4 ये रहे, सब कुछ रिएक्शंस बैलेंस है। अब अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि CH2Cl2 जो बना है इसकी रिएक्शंस है अपन कार्बन डाइसल्फाइड से फर्दर करवा दें। अपन ले लें बच्चों कार्बन डाइसल्फाइड और इसकी रिएक्शन करवा दें H2Cl2 से, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स को यदि अपन लेंगे प्रेजेंस बच्चों वही रहेगी AlCl3, साथ में काम करेगी हीट, तो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा CCl4 और साथ में मिल जाएगी 6 सल्फर, ये 6 मॉलिक्यूल अपने पास बच्चों बन गए सल्फर के। एंड CH2 रिएक्ट विद 2H2Cl2 AlCl3 प्रेजेंस हीट किया CCl4, तो ये बच्चों अपने पास प्रोडक्ट मिल गए कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 3 प्रिपरेशन के मेथड हो गए। फर्स्ट है क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, सेकंड है क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म और थर्ड है बच्चों क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये तो बच्चों बात हुई आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रिपरेशन के मेथड्स की। अब बच्चों इसके अंदर जो हेडिंग आती है वो आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हेडिंग लगाइए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के भौतिक गुणधर्म, यानी बच्चों अपन बात करेंगे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिएगा सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है बच्चों वो क्या होता है, कलरलेस होता है और लिक्विड होता है, और इसकी स्मेल जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, यानी स्वीट स्मेल होती है। तो लिखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड हैविंग स्वीट स्मेल। तो याद रखें कि कार्बन टेट्राक्लोराइड इज कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड हैविंग स्वीट स्मेल, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वो कलरलेस होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है और इसकी स्मेल बच्चों स्वीट होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, it is insoluble in water but soluble in organic solvents। तो ध्यान रखना है ये इनसॉल्युबल होता है बच्चों वाटर में और सोल्यूबल होता है बच्चों अपने ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक अल्कोहल एंड इथर। तो ये याद रखें, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बच्चों, ये वाटर के अंदर है, घुलनशील होता है, घुलता नहीं है। सोल्यूबल किसमें होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लाइक एल्कोहल्स और इथर के अंदर ये घुल जाता है। आपने पढ़ा एक सॉल्यूशन चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लाइक डिजोल्व लाइक एंड समान सम्मान को घोलता है,
ठीक है, यानी पोलर कंपाउंड में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। कुछ एक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, उनका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। तो ये कंडीशंस अपने पढ़े। इट इज नॉन फ्लेमेबल लिक्विड, ध्यान रखना, इट इज नॉन फ्लेमेबल लिक्विड। ये इससे आप क्या समझे, नॉन फ्लेमेबल लिक्विड का मतलब होता है बच्चों अज्वलनशील। ये अज्वलनशील होता है, यानी जलता नहीं है। एक होता है बच्चों फ्लेमेबल, उसका मतलब ही क्या होता है, ज्वलनशील। एक होता है बच्चों इनफ्लेमेबल, उसका मतलब ही क्या होता है, ज्वलनशील। लेकिन और इंग्लिश में आप कहीं भी जाके देखो, जैसे सोल्यूबल कहा तो इसका मतलब घुलनशील, इनसोल्यूबल कहा मतलब अघुलनशील। में कहने का मतलब सोल्यूबल का इनसोल्यूबल एंटोनिम्स है, एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द हैं। जबकि बच्चों यहां यदि आपने इनफ्लेमेबल लगा दिया और फ्लेमेबल लगा लिया तो अर्थ एक ही रहता है बच्चों। वहां आयन जो वर्ड लगा रहता था वो इटालियन फ्रेज होती है, इटालियन प्रीपोजिशन होती है। इटालियन प्रीपोजिशन इन लगाते हैं, उसका यूज पहले तो किया करते थे और अब आजकल नहीं करते। तो याद रखना, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, समानार्थी शब्द हैं। और जितने भी हैं, जैसे आपने कहा सोल्यूबल, इसका मतलब घुलनशील, इनसोल्यूबल है घुलनशील, इन लग गए, इसका मतलब एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। लेकिन फ्लेमेबल के आगे यदि आपने इन वर्ड यूज कर दिया तो एक दूसरे के एंटोनिम्स नहीं है बच्चों, अभी भी वो क्या है, सिनोनिम्स है। इसलिए यहां मैंने देखो वर्ड यूज किया, इट इज नॉन फ्लेमेबल लिक्विड। मैंने यहां नॉन लिखा है, न कि इन लिखा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हेंस यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर, इसका यूज बच्चों, फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है आग बुझाने। इसका यूज बच्चों आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। इट्स कॉमर्शियल नेम इज पायरीन। लास्ट पॉइंट लिखो, इट इज कॉमर्शियल नेम इज पायरीन, यानी इसका जो व्यापारिक नाम होता है वो क्या होता है बच्चों, पायरीन होता है। तो ये बच्चों अपन ने कंप्लीट कर ली फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड हैविंग स्वीट स्मेल। सेकंड है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट like alcohol and ether. Next है it is non flammable liquid hence used to fire extinguisher. और last है it is commercial name is pyrene. तो कई बार पायरीन नाम से भी पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये बच्चों अपन ने कंप्लीट की इसके फिजिकल प्रॉपर्टी। अब अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो लिखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आपका जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज की अपन बात करेंगे। तो लिखो मेन केमिकल इक्वेशंस इज फॉलोइंग, मेन केमिकल इक्वेशंस आर फॉलोइंग। तो आपको रिएक्शंस में आपको लिख के दे रहा हूं, शॉर्टकट अपन फ्लो चार्ट से समझ ले ताकि टाइम कम लगे। आप सेंटर में लिखेंगे CCl4, यानी बच्चों इसको अपन बोलते हैं पायरीन। क्या बोलते हैं, पायरीन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड और टेट्रा क्लोरो मेथेन, ठीक है। फर्स्ट आपको ये दिया हुआ मिल जाए सपोज Fe+H2O और आपको यहां लिख के दे दे 2H। इसका मतलब बच्चों आपको करवाना है पार्शियल रिडक्शन। क्या करवाना है बच्चों, पार्शियल रिडक्शन। और पार्शियल रिडक्शन कराओगे तो बच्चों आपके पास फॉर्मेशन होगा CH2Cl2। क्या बनेगा बच्चों, CH2Cl2 नहीं CHCl3। क्या बनेगा, CHCl3, यानी बच्चों आपके पास बनेगा क्लोरोफॉर्म। क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म। और
बाई प्रोडक्ट आपके साथ बन जाएगा बच्चों HCl। ठीक है। नेक्स्ट यदि आपसे कह दिया जाए कि आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओ, क्या करवाओ? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस यानी 4 KOH के साथ रिएक्शंस करवानी है। ये एक कोष लेने, एक कोष का मतलब वाटर में डाल के लेने हैं। तो ये क्या करेंगे, अलग से मैं आपको यदि बताऊं कि CCl Cl Cl और Cl ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव 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 फॉर्म में जा रहे हैं। तो आप 4 KOH लोगे तो 4 K पॉजिटिव 4 OH नेगेटिव होंगे। तो ये क्या करेंगे, C के साथ 4 OH ऐड हो जाएंगे। क्या हो गए? 4 OH का एडिशन हो गया। तो ये H और OH क्या बना लिया? H2। और ये OH और H क्या बना लिया इसने? H2। तो यहाँ क्या क्या बच गया बच्चों अपने पास? CO2 बच गया। तो ध्यान रखिएगा, इस केस में आपके पास क्या बनता है? KCl बनते हैं और 2 H2O बनते हैं और CO2 बनती है, यानी CO2 2H2O एंड फॉर KCl। ये होता है बच्चों जब इसका क्या करवाते हैं? हाइड्रोलाइसिस। यदि आप रिएक्शंस करवा दो SnCl5 की प्रेजेंस में 2HF से रिएक्शन करवा दो, क्या करवा दें? SnCl5 की प्रेजेंस में ऐसे लिखें +2HF और प्रेजेंस का मिले SnCl5। SnCl5 तो खैर होता ही नहीं है, SnCl5 तो कहीं लिखा होता है तो रॉन्ग होता है, SbCl5 होता है। क्या होता है बच्चों? SbCl5। तो इस केस में बनेगा आपके पास CF2Cl2। क्या बना? CF2Cl2 और प्लस में बन गया बच्चों 2HCl। और CF2Cl2 होता है बच्चों, ये होता है आपका फ्रियोन 12। क्या बोलते हैं इसे? ये आपका फ्रियोन 12 यानी फ्रियोन 12 होता है। इसका नोमेनक्लेचर आपने 10th क्लास में पढ़ा है। इस चैप्टर में भी आगे अपन इसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, 1 2 कहां से आए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रियोन 12। अब देखिएगा, ये रिएक्शंस यदि आपको ये बोल दिया जाए कि ये रिएक्शंस आप फिनॉल के साथ 4 KOH ले लो, आपको ये बोल दे कि ये रिएक्शन किससे करवाओ? फिनॉल से करवाओ, और क्या करो? 4 KOH ले लो। तो आपको बच्चों यहां करवाना है कार्बोक्सिलेशन। क्या करवाना है बच्चों? कार्बोक्सिलेशन। और आपको फॉर्मेशन करके देना है, यहां फॉर्मेशन करना है बच्चों सैलिसिलिक एसिड। क्या बनाना है? सैलिसिलिक एसिड बना देना है। मीन्स 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करना है। इसी रिएक्शंस में यदि आपको ये बोल दे कि 775 से अबो टेम्परेचर है और आप स्टीम ले लो, H2O की हाइड्रोलाइसिस करवाओ, तो आप क्या बनाओगे? आपको ये बोल दे कि 775 केल्विन से अबो टेम्परेचर है और आपको वाटर की क्या लेनी है? स्टीम। स्टीम का मतलब आप जानते होंगे, भाप लेनी है। इसका मतलब यहां क्या करवाना है? हाइड्रोलाइसिस करवाना है। और आपसे पूछे कि आप प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे बच्चों COCl2 प्लस में 2HCl। ये आपका मेन प्रोडक्ट है बच्चों, इसे बोलते हैं फोस्जीन, जो कि एक पॉइजनस गैस होती है, कार्बोनिल क्लोराइड जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बन गई फोस्जीन। इस टाइप से रिएक्शन करवा ली। यदि आपको बोल दे कि ड्राई AlCl3 के साथ ये रिएक्शन करवाओ, इसकी रिएक्शन किससे करवाओ? ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में ClCH डबल बॉन्ड CHCl से करवाओ। तो क्या करोगे? एक क्लोरीन का एडिशन इस कार्बन पे कर दोगे, बाकी के तीनों का यहाँ इधर आपका CCl3 को एक साइड जोड़ दोगे, तो ये बन जाएगा ClCH। इस पे क्या जोड़ दो? Cl। फिर ये CH के साथ एक Cl है और यहाँ जोड़ दो बच्चों CCl3। क्या जोड़ दो? CCl3। यानी ये इसका नाम की यदि मैं बात करूं तो 1 2 3, तो नाम होगा 1 1 1 2 3 3। कितने हो गए? 6 हो गए ना।
तो हेक्सा क्लोरोप्रोपेन क्या नाम हो गया? 11123 हेक्सा क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप से बच्चों अपन ने कार्बन टेट्राक्लोराइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंप्लीट कर लिया। यानी CCl4 की रिएक्शन यदि FeS2 की प्रेजेंस में पार्शियल रिडक्शन करवाए तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। इसका यदि अपन ड्राई HCl3 और ClCH डबल बॉन्ड CHCl इससे यदि रिएक्शंस करवा दें एथिलीन डाइक्लोराइड से तो उस केस में प्रोडक्ट मिलेगा 111233 हेक्सा क्लोरोप्रोपेन। यदि 4 KOH के साथ हाइड्रोलाइसिस करवा दें एक्वस KOH में तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और CCl4 775 केल्विन अबव टेम्परेचर पे यदि वाटर की स्टीम के साथ हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो फोस्जीन यानी कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा। और यदि आपको 2HF के साथ रिएक्शन SbCl5 की प्रेजेंस में करवा दें, एंटीमनी क्लोराइड के प्रेजेंस में करवा दें तो आपका बनेगा फ्रीओन 12। और यदि आप बच्चों कार्बोक्सिलेशन करवा देते हैं उस केस में कौन सी रिएक्शन है? ध्यान से देखिएगा, राइमर-टिमान रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी। फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड। मैंने वहां भी बताया था कि जहां पे आप CHCl3 यूज में ले रहे थे वहां यदि आप बच्चों CCl4 यूज में ले लोगे तो ये जो रिएक्शंस होती है वो प्रोडक्ट के रूप में सैलिसिलिक एसिड बना लेती है। और इस रिएक्शंस में इंटरमीडिएट कौन बनता है? डाइक्लोरोकार्बिन। और डाइक्लोरोकार्बिन किसकी तरह बिहेव करती है? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। तो रिएक्शन कौन सी होती है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बच्चों अपन ने बात की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब अपन लास्ट एंड फाइनल इसमें पढ़ेंगे बच्चों यूज। तो हेडिंग लगाओ, यूजेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हेडिंग है अपनी नेक्स्ट, यूजेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी बच्चों जो अपना CCl4 होता है उसके यूज क्या होते हैं, अपन यूज के बारे में यहां बात करेंगे। फर्स्ट लिखो, इट इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। यानी इसका यूज बच्चों आग बुझाने के अंदर जो अग्निशामक जो आपके यंत्र होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट ये क्लोरोफॉर्म में भी था, क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी बच्चों इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड के प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, जैसे वहां रबर, फैट और वैक्स के सोलुलाइज में सॉल्वेंट के लिए यूज किया था क्लोरोफॉर्म का, उसी टाइप से कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज भी बच्चों सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इट इज यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड। फंग्स और इंसेक्ट्स को मारने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, इट इज यूज्ड एज ए रिएजेंट इन लेबोरेटरी। इट इज यूज्ड एज ए reagent of a laboratory. It is used as a reagent
इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में भी बच्चों इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रियोन, इट इज यूज्ड एज ए फॉर्मेशन ऑफ फ्रियोन, यानी फ्रियोन के निर्माण में भी बच्चों इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टेपवर्म एंड हुकवर्म, टेपवर्म और हुकवर्म के ट्रीटमेंट यानी उपचार में भी यूज किया। टेपवर्म और हुकवर्म जो होते हैं, जैसे अपना जो अदर जितने भी वर्म्स होते हैं वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो रेक्टम वगैरह होती है उनको इन्फेक्टेड कर देते हैं। और ये आपके जो टेपवर्म और हुकवर्म होते हैं जनरली जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग की जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसको बच्चों आप छोटी आंत और बड़ी आंत बोलते हो, वो छोटी आंत और बड़ी आंत के इन्फेक्शंस में बड़ा रोल अदा करते हैं टेपवर्म और हुकवर्म। इनके ट्रीटमेंट में भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है। मीन्स फर्स्ट है, इट इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए यूज करते हैं। किसी भी सरफेस को साफ करने के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज सोलवेंट, किसी भी चीज का सोलोलाइज करना है तो घोलना है तो उस केस में सोलवेंट का काम करता है। फैट है, आपकी वैक्स है, लिपिड है उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड, यानी कीट वगैरह को मारने के लिए, कवक वगैरह को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज ए रिएजेंट इन लेबोरेटरी, आपकी जो प्रयोगशाला होती है उसके अंदर अभिकर्मक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। फिर है, इट इज यूज्ड एज ए फॉर्मेशन ऑफ फ्रियोन, यानी फ्रियोन के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। लास्ट है, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टेपवर्म और हुकवर्म, टेपवर्म और हुकवर्म के उपचार में भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है। तो इसी के साथ बच्चों अपना एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों अपन लेके आएंगे एरिल हैलाइड और हेलो एरिन, और आप वीडियो को लगातार देखते रहें, बीच में किसी भी वीडियो को मिस नहीं करें। रेगुलर यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100% समझ में आएगा। और जहां भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, बाय।